उस दिन कृष्णा अंकल के साथ बैठने के बाद पता चला कि मेरी वाइफ करिश्मा की माँ का नाम भी करिश्मा ही है। अब कृष्णा अंकल अपनी खुद की कहानी सुना रहे थे, कैसे उन्हें करिश्मा से प्यार हुआ और कैसे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम्स तक तो सब कुछ सही था, पर जिस दिन करिश्मा की शादी थी और अंकल गए थे उन्हें भगाने के लिए, वहाँ कैसे अंकल को बहुत ज़्यादा मार पड़ी और कैसे वो लोग आके उन्हें हॉस्टल के पीछे फेंक के चले गए थे। सुबह उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और अंकल वहाँ पे हार मान लिए कि वो और करिश्मा से कभी नहीं मिल पाएंगे। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 19 एपिसोड 7। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। अभी तक की स्टोरी आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ये कहानी 2 सीरीज के साथ कनेक्टेड है, तो मेक श्योर कि आप दोनों ही जाके देख लें। अब सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरा और करिश्मा का प्यार अधूरा ही रह गया था। मैं यहाँ रात रात भर उसकी याद में रोता रहा और वो किसी ने भुलाए नहीं भूल पा रहा था। जब तक मेरे उन घाव के दर्द थे, मुझे वो याद आती रही, पर उन दर्द के साथ उसका चेहरा भी धुंधला पड़ता गया। ये सच है कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, नहीं मेरा प्यार कभी कम होगा उसके लिए। मैं बस समय के साथ उसके बिना जीना सीख रहा था, मेरे आसपास की कामों में बिजी रहना सीख रहा था। उसकी याद आने पर दर्द अब भी होती थी, पर यही कोशिश करता था कि कोई काम आ जाए, बस उसके बारे में ही ना सोचूं। मैं पढ़ाई करना चालू किया, 9th ख़त्म हुआ, 10th ख़त्म होने वाला। एक दिन क्लासरूम में मैं बैठा हुआ था, सबके साथ वैसे ही नॉर्मल बातें कर रहा था। पूरी क्लास अपने अपने ग्रुप बनाए बात कर रही थी। रुखसर मुझे बुलाई, कृष्णा। मेरे साथ जो सब भी बैठे थे सब घूम के देखने लगे रुखसार की तरफ, पर क्योंकि इसमें उनका कोई काम नहीं था, सब ने अपना अपना काम कंटिन्यू रखा। मैं बाहर आया रुखसार के साथ। अब क्लास के बाहर आते ही क्लासरूम की आवाज़ गूंजते हुए बाहर आ जरूर रही थी, पर नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा घट गया था। रुखसार आसपास देखते हुए बोली, उसको बेबी हुआ है। मुझे ये सुन के गुस्सा ही आया। हाँ तो मैं क्या करूं, मीठे बाटू? देख, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बातों से, वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है, पर उसे फर्क पड़ रहा है, रुखसार बोली। हमारे बीच साइलेंस था, ना मैं कुछ बोल रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। वो खुश नहीं है कृष्णा, वो आज भी तुझे ही प्यार करती है, आज भी वो हर दुआ में तुम्हारा ही नाम लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगर कहूँ तो क्या कहूँ। मैं चुप ही खड़ा था। उसने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। रुखसर अपनी मुट्ठी मेरे सामने लाके खोली। उसके ऊपर एक सफ़ेद कागज़ जो बहुत बुरी तरीके से फोल्ड किया हुआ था। मैंने कहा, रुखसर अब ये सही नहीं लगता। मैं अपनी बायां हाथ उठाया, उसके हाथ के नीचे लिया और दाहिने हाथ से उसकी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये मुझे अब नहीं चाहिए। मैंने उसे उस दिन लेने से इनकार कर दिया, पर उसमें क्या लिखा था वो जानने का बहुत मन कर रहा था मुझे पता चला, पर बहुत दिनों बाद। पर उस घटने के बाद सब कुछ वाकई में नॉर्मल हो गया था मेरे लाइफ में। मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया, 10th ख़त्म किया और सबसे प्यारी चीज़ जो मैं हमेशा लाइक करता था, स्पोर्ट्स, तब तक वो भी छूट गया था। मैंने ITI किया, 10th के बाद नया कॉलेज, स्कूल से दूर 2 साल मेहनत किया, नई चीज़ें सीखा, फिर मुझे जल्दी ही जॉब भी मिल गई। आज जितना कंपटीशन नहीं होता था तब। जो भी हो, मेरे लाइफ में अब सब कुछ सेटल हो गया था। मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी, पर फिर भी एक चीज़ हमेशा महसूस होती थी। उसके शादी के इतने दिन बाद भी मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ और शायद कभी उसे भूल नहीं पाऊंगा। पर मैं अब ना हॉस्टल जाता था, ना मैं रुखसार से मिलता था, ना मुझे अब उसके बारे में कुछ पता चल रही थी। मेरे पास अगर कुछ थे तो उसके वो पुराने लेटर्स, जिसमें कई यादें छुपे थे, पर मैं वो सब कभी खोलना ही नहीं चाहता था। फिर मेरे ट्रांसफ़र हुआ नुआगांव टाटा स्टील। मैं अब यहाँ पे काम करता था। बहुत सारे क्वार्टर्स खाली थी, तो मुझे क्वार्टर्स भी जल्दी ही मिल गई। सब कुछ सेट था,
पर मैं कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ उसके साथ मुलाकात हो जाएगी। दिवाली आने वाली थी। मैं मार्केट गया था शॉपिंग करने एक दोस्त के साथ। बहुत भीड़ था वहाँ पे। सारे लोग अपने अपनी चीज़ें देख रहे थे और बार्गेन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा शोर था। मैं वहीं पे बैठा हुआ था और मेरा दोस्त अपने लिए शर्ट सिलेक्ट कर रहा था। तभी उसी भीड़ में से एक लड़की आई बुर्खा पहन के। मैंने ना चाहते हुए उनकी ओर देखा। उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था बेशक, पर उनकी आंखें साफ दिख रही थी। और उन बड़ी बड़ी आंखों को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे कि करिश्मा को देख लिया। ये बिल्कुल हो सकता है कि ये आंखें किसी के भी हो सकते हैं। तो मैंने अपनी नज़रें हटा लिया। अब भी वहाँ काफ़ी शोर था। लोग अब भी बार्गेन कर रहे थे। माहौल वैसा का वैसा ही था। पर जिस मोमेंट उन्होंने कहा अली कहाँ है, मैं वहीं पे फ्रीज हो गया। मेरे लिए जैसे सब कुछ फिर से शांत हो गया था। वो वॉइस मुझे पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं हुई। वो करिश्मा ही थी। मैं बहुत काम बैठा हुआ था, शॉपिंग कर रहा था, पर ऑल ऑफ ए सडन मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैं डरता किसी से नहीं था, पर मुझे वो एक डर सा महसूस हुआ। मैंने उनके चेहरे पे वापस देखने की कोशिश की। अब थोड़ी महसूस तो हुई करिश्मा जैसी, पर फिर भी वो चेहरा इतना क्लियर नहीं था कि कंफर्म भी हो सकूं कि वो करिश्मा ही है। करीब 4 सेकंड तक मैंने उन्हें देखा और सडनली उन्होंने भी मुझे देखा और पलकें झपकाई। मैं अब कंफर्म हो गया था कि वो करिश्मा ही है। वो अम्मी के साथ गया, तुम भी चली जाओ, वो दुकानदार बोले। और इतना सुनते ही वो बाहर की तरफ चल दी। मुझे एक पल के लिए लगा जैसे कि रोक लूं, पर कैसे। हाथ पैर मेरे रुक जरूर गए थे, पर दिमाग में उनके ख्याल अब भी चल रही थी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो बाहर निकल गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। मैं भाग के आया दुकान के बाहर। दुकान से बाहर आते ही दूर दूर तक देखने लगा कि वो किस तरफ गई, पर वो कहीं नहीं दिखी। मैं अपने सिर पे हाथ रख के बोला शिट, और वापस दुकान की ओर मुड़ा। वापस दुकान की ओर मुड़ते ही वो खड़ी थी मेरे सामने। तभी वो मेरे पास आई और मेरे हाथ में एक पर्ची थमा गई, और मैं भी उसी तेजी के साथ उस पर्ची को ले लिया। तब ना चाहते हुए ही सही मुझे उसने फिर से टच किया, और अब भी मुझे वही स्पर्श का एहसास हुआ जो कई सालों पहले स्कूल के वॉशरूम में हुआ था। वो मेरी नहीं थी, किसी और की थी। शादी कर चुकी थी और बच्चों की माँ भी थी, पर फिर भी मुझे एक अनोखा एहसास हुआ। और यही एक इंसिडेंट था जो फिर से मेरे नॉर्मल ज़िंदगी में तबाही लाने वाली थी, और अब सब कुछ फिर से बिगड़ने वाला था। मैं वापस आया मेरे रूम में और वो पर्ची निकाला। कृष्णा, शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है। सही कहूँ तो मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में किसी न किसी से पूछती रहती थी। फिर मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे हो, और अब कुछ 1 महीने से मैं तुम्हें यहाँ देखती हूँ काम पे जाते हुए। और आज का ये लेटर कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि प्री प्लान था। मुझे ये तो नहीं पता था कि तुम हमारे दुकान में आने वाले हो, पर इतना ज़रूर जानती थी कि तुमको मैं कभी ना कभी ये लेटर ज़रूर दूंगी। कृष्णा, ये सच है कि मुझे किसी और के साथ एक बंधन में बांध दिया गया, पर मेरे मन और आत्मा को कभी उन्होंने कैद नहीं कर पाया। ये तब से लेकर आज तक तुम्हारा ही नाम लेते हैं। ना जाने क्यों मैं आज भी हर दुआ में तुम्हें ही मांगती हूँ। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में अब कोई आ गई हो, या फिर तुम मुझे भूल गए हो, पर मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती रहूँगी। बस तुम अपना खुश रहना। मैं यहाँ बहुत कोशिश की खुश रहने की, पर नहीं हो पा रहा। मैं मूव ऑन भी कर नहीं पा रही। ये रिश्ता मुझे अब कबूल नहीं। मैं जल्दी ही यहाँ से भागने वाली हूँ। पता नहीं कहाँ जाऊँगी, पर उससे पहले तुम्हें बस यही कहना चाहती थी, हमेशा खुश रहना और खूब तरक्की करो, करिश्मा। अब करिश्मा तो भागने का पूरा प्लान बना ली थी, पर उसके कारण कृष्णा अंकल को क्या झेलना होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अगले एपिसोड में जानेंगे आगे क्या हुआ। अभी के लिए लाइक ज़रूर करना, और अगर कहानी अच्छा लगा तो किसी एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करें।
मुझे पता है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाली सारी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर कुछ कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।